समझ जाइयो, अगर माता के साथ विद्रोह कर रहे हो किस नाली के कीड़े बनोगे, हैं? तुम खुद नहीं सोच पाओगे। आजकल की पत्नियां महाराज घर में आते एक हफ्ता नहीं होता एक पुत्र को अपने माँ बाप से अलग कर देते हैं। माँ भी कह देती है जा जिसमें तू खुश रहे। लोग कहते हैं कि लोग कन्या दान करते, मैं कहता हूं एक माँ अपने पुत्र को दान कर देती है, बहू तू संभाल, अब पालती किस लिए है? मेरा पुत्र बड़ा होकर मुझे रोटी देगा। खुद भूखी रह लेती थी, तुम्हें कभी भूखा सोने दिया उसने? कभी नहीं। तुमने रात में गंदगी कर ली, खुद गीले में सो गई, लेकिन तुम्हें सूखे में सुलाया है? उसी माँ को जब आज साथ देने का समय आया, क्या कह रहे हो? वो कह रही थी अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। उस माँ का कलेजा जब फट जाता है, जब एक पुत्र अपनी पत्नी के सामने माँ को चिल्लाकर कहता है अब हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, माँ फिर भी कह देती बेटा तू जैसे में खुश हो उसे में खुश रहना। एक माँ थी, अंधी थी, बासन मांझ कर अपना गुजारा बसेरा करती थी। पुत्र था, पुत्र को पढ़ाया लिखाया, पुत्र बड़ा हो गया। पुत्र बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, अपनी माँ को भूल गया, विवाह हो गया। लेकिन पुत्र भले ही माँ को भूल जाए, एक माँ अगर एक निवाला भी अपने अंदर डालेगी तो पहले सोच लेगी पता नहीं मेरे पुत्र ने खाया है कि नहीं खाया। माँ तो उसको पता था कि मेरे पुत्र को हलवा बड़ा पसंद है। पुत्र ने माँ को अलग कर दिया। पुत्र अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। लाइट जा रही, जनरेटर चालू है आपको। तनक ये से टेम पे बंद करवाओ कि तनक जब पिसंगेगा हट जाए, हर चीज तो बंद करवा दो। अब हर दाव में तो बंद करवा देता हूँ। जबाई के मतार को बना तो जबाई के मतार बना, जबाई के तुम बंद करवा रहे। हेलो श्री राधे। अब जब माँ को पता था कि मेरे पुत्र को हलवा बहुत पसंद है, माँ ने हलवा बनाया। हलवा बनाकर ले गई। उसकी पत्नी ने ऊपर छत से देख लिया। क्या देखा कि अंधी माँ आ रही है। और अगर कोई देख लेगा तो महाराज लोग क्या कहेंगे कि अंधी का पुत्र है और उसी पुत्र की ये पत्नी है। चपरासी से कह दिया, उस अंधी औरत से कह देना आज वो घर पर नहीं है। माँ फिर भी गई, एक बार बस मेरे बेटे से मुझे मिलवा दो। पत्नी ने कहा बुढ़िया तुम भाग जाओ यहाँ से। कहा चलो मैं तो भाग जाती हूँ। लेकिन हलवा बस मेरे पुत्र को खिला देना आप। ठीक है। माँ गई, तभी उस पुत्र को खबर आ गई। वहां से लौट रहा था वो पुत्र और देखा एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। उसने अपने काफिले को रोका, गाड़ी में से उतरकर जब देखा वह औरत और कोई नहीं उसकी माँ थी।
जो अंधे होने के कारण एक गाड़ी में घल गई, उसकी मृत्यु हो गई। तब महाराज बहुत रोया और रोते रोते जब माँ के ऊपर हाथ फेर रहा था, उसके हाथों में देखा एक पर्ची थी। पर्ची को उठाकर देखा, उसमें क्या लिखा था, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे बस। और एक बात बताऊं मैं, आज जो तुम जिन आंखों से देख रहे हो ना, वो आंखें मैंने तुम्हें दी थी। जब तुम हल्के थे ना, छत पर खेल रहे थे, छत पर से तुम गिर पड़े, तुम्हारी दोनों आंखें फूट गई थी। डॉक्टर ने कहा था किसी को आंखें दान करनी पड़ेगी, तो मैंने अपनी आंखें तुम्हें दान कर दी थी। लेकिन आज मैं तुम्हें देख नहीं पाई। एक माँ का बलिदान कोई क्या जाने, माँ कैसी होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, और अरे बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी महाराज माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हाँ वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, वो कितनी शीतल है, कितनी कोमल है ओ माँ,